स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और हम फिजिक्स का लेक्चर अप्लाइड फिजिक्स करने जा रहे हैं, डीए फिजिक्स। ये लेक्चर जो है सेकंड ईयर के लिए भी होगा और फर्स्ट ईयर के लिए भी होगा। सेकंड ईयर के लिए चैप्टर नंबर 3 है और उसका कोड है PH222 और ये इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के लिए है। और उसके बाद ऑल फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास है ये चैप्टर नंबर 5 और इसका कोड है 122 और 132। तो आज हम इसका दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 का, और ये है चैप्टर का नाम है वेव मोशन और करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ मॉडलिंग ऑफ इलास्टिसिटी, यानी लेक्चर के जो मॉडल्स हैं उनकी एग्जाम को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पहली किस्म है यंग्स मॉडल्स और दूसरी है बल्क मॉडल्स और तीसरी है रिजिडिटी, रिजिड और या इसको हम कहते हैं शेयरिंग मॉडल्स। और शेयरिंग मॉडल्स को उर्दू में कहा जाता है इस्तवारी का मॉडल्स, और इसको आम रूटीन में हम रिजिड मॉडल्स के नाम के तौर पर ही कंसीडर करते हैं। तो इसका जो पहला मॉडल्स है तो ये मॉडल्स है हमारे यंग्स मॉडल्स। द रेशियो, इट्स डेफिनेशन इज नोन एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडल्स। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है उर्दू में, स्ट्रेस और यंग्स तुली स्ट्रेन के दरमियान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो होती है उसे हम कहते हैं यंग मॉडल्स। स्ट्रेस और तुली स्ट्रेन के दरमियान जो निस्बत पाई जाती है उसे हम यंग्स मॉडल्स कहते हैं। लेट F be the force acting on a wire of length L and its cross sectional area is A. If change in length is delta L, then we can write it in mathematical form as Young's modulus is equal to stress over longitudinal strain and stress over तुली स्ट्रेन बन जाएगा। और इसका जो फार्मूला है, स्ट्रेस का फार्मूला होता है F over A और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का या तुली स्ट्रेन का फार्मूला है डेल्टा L over L। और इसका फाइनली जो हमारा फार्मूला बन जाता है FL over A डेल्टा L बनता है। और इसका यूनिट जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट क्यों होगा? क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है और डेल्टा L का यूनिट भी मीटर होगा। ये दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली यूनिट्स जो हमारा बचेगा फोर्स का और एरिया का यूनिट बनेगा और ये हमारा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन करेंगे बल्क मॉडल्स की। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडल्स। लेट F be the force acting on a cylinder of volume V. If change in volume is delta V, then we can write it in mathematical form as bulk modulus is equal to stress over वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूं VOL, तो ये वॉल्यूमेट्रिक है। उर्दू में हम लिखेंगे स्ट्रेस ओवर हुजवी स्ट्रेन और ये बनेगा F ओवर A ओवर डेल्टा V ओवर V। फाइनली हमारे पास फार्मूला बनेगा FV ओवर A इनटू डेल्टा V, क्योंकि ओवर के जो ऊपर जो ओवर होता है वो नीचे जाता है और ओवर के ओवर नीचे जो ओवर होता है वो ऊपर जाता है। इस तरह ये V ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये A नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल फार्मूला ये बन जाएगा। और इसका यूनिट भी जो है हमारा मीटर पर मीटर स्क्वायर ही बनेगा। अब इसको उर्दू में बयान करने लगा हूं बल्क मॉडल्स को। तो बल्क मॉडल्स का की जो डेफिनेशन बनेगी उर्दू में वो बनेगी स्ट्रेस और हुजवी स्ट्रेन के दरमियान जो निस्बत पाई जाती है उसे हम कहते हैं बल्क मॉडल्स। और अगर किसी जिस्म पर लगने वाली फोर्स जो है उसका नाम F है और फोर्स हम जो लगा रहे हैं वो एक सिलेंडर पर लगा रहे हैं जिसका वॉल्यूम V है, और अगर फोर्स लगाने के बाद इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है डेल्टा V, तो इसका फाइनल फार्मूला हमारा ये बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रिजिडिटी मॉडल्स, रिजिड मॉडल्स, और इसको हम शेयरिंग मॉडल्स भी कहते हैं। और ये होगा द रेशियो ऑफ स्ट्रेस and between the ratio between stress and shearing strain is known as rigid modulus or shearing modulus. If let F be the force acting on the surface of a body, if changing shape by delta theta or delta A over A, then the rigidity modulus will be equal to F over A over theta and F over A theta. We can write in another form as delta A over A is equal to F dot A over A into delta A. So this delta A over A means
कंसिडर अबाउट द एरिया ऑफ द बॉडी that can be changed by its shape। तो हम इसको उर्दू में इस तरह बयान करेंगे, स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के दरमियान जो निस्बत पाई जाती है उसे हम जो है वो शेयरिंग मॉडुलस कहते हैं, रिजिड मॉडुलस कहते हैं या रिजिडिटी मॉडुलस कहते हैं, और इसको हम उर्दू में कहते हैं इस्तवारी का मॉडुलस। और ये अगर हमारे पास एक फोर्स है जो किसी जिस्म पर लग रही है और उसकी शक्ल तब्दील होती है एंगल के लिहाज से, और ये एंगल हमारे पास थीटा है, या उसकी शक्ल तब्दील होती है एरिया के लिहाज से। जब हम एरिया की बात करते हैं तो फिर जो है सिर्फ उसका एरिया तब्दील होगा, वॉल्यूम तब्दील नहीं होगा। इफ वी विल कंसीडर अबाउट दिस ब्लॉक या व्हाइट बोर्ड, तो दिस व्हाइट बोर्ड इज नोन एज अ रेक्टेंगल and its angle between two sides is 90 degree, and if we change its angle by 60 degree, then we can cut it from this point, this corner, and we will have angle 60 degree, and this piece will be adjusted at the end of this side, then its shape will be changed but its volume will not be changed, and its shape changed from rectangle to parallelogram. We can say that its shape, only its shape changed but its volume not changed। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास इसको एग्जांपल के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारे पास एक ब्लॉक है और जो कि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, और इन दोनों की साइड्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनता है। अगर इस एंगल को हम 90 डिग्री की बजाय 60 डिग्री में तब्दील कर दें और ये पीस काट कर इसको इस साइड पर एडजस्ट कर दें तो फिर इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, यानी रेक्टेंगल से ये पैरेललोग्राम में तब्दील हो जाएगी। जो ही हम इसकी शक्ल तब्दील करते हैं और ये शक्ल तब्दील हो रही है जाविया के लिहाज से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नई शक्ल बन रही है ये हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन बन रही है, और इस पर जो हमारा मॉडुलस अप्लाई होगा वो रिजिडिटी मॉडुलस अप्लाई होता है। और लेकिन हम ये कह सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेन में सिर्फ एरिया तब्दील होता है, वॉल्यूम तब्दील नहीं होगा। तो इसलिए ये डेल्टा ए और ए जो है ये एरिया तब्दील हो रहा है, और दूसरी बात हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों फार्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एफ ओवर ए ओवर थीटा, एफ ओवर ए थीटा बनेगा, और दूसरा जो एरिया के लिहाज से फार्मूला बनता है एफ ओवर ए ओवर डेल्टा ए ओवर ए बनेगा, और ये बनेगा एफ डॉट ए ओवर ए इनटू डेल्टा ए। इट्स यूनिट इज आल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिकॉज एरिया the units of both जो areas हैं that will be cancelled to each other। तो इसका यूनिट जो एरिया का बनेगा वो भी मीटर स्क्वायर बनेगा, इसका यूनिट भी चेंज इन एरिया का जो यूनिट बनता है वो भी मीटर स्क्वायर बनता है। दोनों के यूनिट जो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ हमारे पास यूनिट बचेगा, फोर्स का यूनिट बचेगा और एरिया का यूनिट बचेगा, और ये दो क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट बचेगा, और ये दोनों हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वन टॉपिक है काइंड्स ऑफ मोशन। तो काइंड्स ऑफ मोशन में पहली काइंड जो हमारे पास है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, फिर रोटेटरी मोशन है, फिर वाइब्रेटरी मोशन है, और फिर पीरियोडिक मोशन है। तो ट्रांसलेटरी मोशन ये 4 टाइप्स ऑफ मोशन है, ये इन चारों टाइप्स आप जो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं मोशन के मुताबिक। तो इनकी डेफिनेशंस मैं करने लगा हूं। ट्रांसलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी व्हिच इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। तो जब भी कोई जिस्म खत मुस्तकीम पर हरकत करता है तो उसकी हरकत को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन।